दोस्तों, हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते किस लिए हैं? ताकि वो ज़िंदगी में सही फैसले कर पाएँ। और आजकल के पेरेंट्स तो खुद चाहते हैं कि उनके बच्चे अपनी ज़िंदगी के खुद फैसले करें। मैं भी उनमें से हूँ और मैं भी ये चाहती हूँ, मेरी एक ही बेटी है, अभी से अपनी ज़िंदगी के फैसले वो खुद लेना शुरू करे, ताकि उसको हर समय माँ-बाप का मुँह ना देखना पड़े। आपने ये अभी केस सुना होगा, सिया, केतन, चेतन। मैं तो हैरान हूँ, इतनी वेल सेटल्ड फैमिली, और मतलब कोई ऐसे गए गुजरे लोग नहीं हैं, और कैसे इन्होंने मतलब गलत हरकत करी है। एक लड़की, उसके ऊपर अपने मतलब होने वाला पति इतने इतना जान लुटा रहा है, इतना कर रहा है। अरे बरसों बीत जाते हैं लोगों को शादी करके, उनके पति उनको एक फूल बड़ी मुश्किल से ला कर देते हैं। उसने 4 दिन में उसको इतना प्यार दिखाया, उसको जरा भी दया नहीं आई उसके ऊपर। लोग कीड़े मकोड़ों को भी कुचलने से पहले सोचते हैं। उसने एक घर बर्बाद कर दिया, एक जीवन बर्बाद कर दिया। बहुत ही मेरे को तो सच में इस चीज़ का बहुत धक्का लग रहा है इस चीज़ का। और मैं सही बताऊं दोस्तों कि मैं खुद चाहती थी कि मेरी बेटी जो है ज़िंदगी में ना, मेरी तो अरेंज मैरिज है, लेकिन मैं ये चाहती थी कि मेरी बेटी खुद फैसला करे कि वो ज़िंदगी में किससे शादी करना चाहती है। मगर अब बहुत डर लग रहा है। ज़रूरी नहीं कि हम जो लड़का उसके लिए ढूंढेंगे वो परफेक्ट होगा, उसमें भी 100 कमियां होंगी। वो तो कमियां सब में ही होंगी, हमारे बच्चों में भी, और जो बच्चे हमारे बच्चों के साथ शादी करेंगे उनमें भी। तो शादी तो इसी का ही नाम है, कोई परफेक्ट होता नहीं है, लेकिन लाइफ को परफेक्ट बनाकर मैनेज करके चलना पड़ता है। बहुत इस इन चीज़ों से मेरे को बहुत धक्का लगने लगा है। लोग प्यार के नाम पे कितना कुछ कर रहे हैं, मतलब हदें, अपनी हदें पार कर रहे हैं। अब मैरिड भी हैं तो किसी और से शादी करना चाहते हैं। भाई शादी करना चाहते हो तो भाई बोल दो, बता दो। शायद डरते हैं, शायद सच बोलने से। अगर सच बोलने से डर लगता है ना, तो फिर तो प्यार करना रहने दो। क्योंकि इसके ऐसे झूठे कदम उठाने के बाद तो आपको जिंदगी में बहुत कुछ सहना पड़ेगा। अगर पीछे से आप 2-4 बच्चे छोड़कर शादी कर रही हैं, या आपने अपने माँ बाप को ना नहीं बोल पाए आप शादी करने के लिए, बताओ उस पढ़े लिखे होने का क्या फायदा अगर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये काम नहीं करना है, ये शादी नहीं करनी करनी है, मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। तो ऐसे बच्चों का पढ़ा लिखा होना बिल्कुल बेकार है। और दूसरी बात, मैं पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूंगी, क्या ऐसा आप प्रेशर बना देते हैं कि आपके बच्चे ऐसे फैसले कर लेते हैं? या तो आजकल मैंने सुना था कि उनकी जो फैमिली है वो कोई बिजनेस फैमिली है। लोग आजकल मतलब शादियों को जो है डील बना के भी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। लोग फायदा देखते हैं शादी में, अपना फायदा देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों का नुकसान कर दें। दोस्तों, किसी की बेटी मार दें, किसी का बेटा मार दें। लोग आजकल बहुत जल्दी 1-2 साल में ही शादियों से परेशान हो जा रहे हैं। अरे हम लोग भी शादियों को 20-20, 22-22 साल तक शादियों को खींच रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत तो सीखना चाहिए, कम से कम अपने पेरेंट्स से तो सीखना चाहिए हमें। किसी और से हम ना भी सीखें तो हमारे पेरेंट्स सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसी कैसी परिस्थितियों में हमारे फादर के साथ निभाया, कैसी कैसी परिस्थितियों में हमारी मदर के साथ हमारे फादर ने निभाया। और पहले के लोगों को तो बहुत ही कष्ट था, आजकल के बच्चों को तो ऐसा कोई कष्ट नहीं है। सबके एक एक दो दो बच्चे हैं, उनकी इच्छाएं पूरी की जा रही हैं। बहुत ही गलत हो रहा है। सरकार को इसके ऊपर अच्छे से एक्शन लेना चाहिए कि भाई बच्चे प्यार करें तो सोच समझ के करें, किसी का हाथ पकड़े तो सोच समझ के पकड़े, निभा सकते हैं तभी पकड़े किसी का हाथ। और अगर शादी करनी है तो फिर निभाएं उसको। ये सब ड्रामे नहीं चलेंगे। किसी को मार दिया, किसी को ड्रम में डाल दिया, किसी को धक्का मार दिया, किसी की बेटी को काट पीट के घर भेज दिया। ये तो मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है क्या दुनिया में? शादी के नाम पर इतने ड्रामे, प्यार के नाम पर इतने ड्रामे। अब तो मेरे को बहुत ही डर लगने लगा है। एक टाइम मैं चाहती थी कि मेरी बेटी लव मैरिज करे, अपनी पसंद से शादी करे, क्योंकि उसकी जिंदगी है और उसकी खुशी सबसे ऊपर होनी चाहिए। हम क्यों अपनी खुशी उसके ऊपर ला दें? लेकिन अब डर लग रहा है। मैं हमेशा ऐसे केस अपनी बेटी को जरूर दिखाती हूँ।
अभी वो बहुत छोटी है, 9th क्लास में है, लेकिन समझदार है, इन चीज़ों को समझती है, ऐसी बात नहीं है। अब वो भी थोड़ी सी ऐसी बातों को लेके बड़ा ही मतलब हैरान होती है कि वाकई लोग कर क्या रहे हैं, मतलब कैसे किसी को मार देते हैं, कैसे किसी के साथ अत्याचार कर लेते हैं। दोस्तों बहुत ही गलत बात है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जितने भी जवान बच्चे सुन रहे हैं, लड़कियां लड़के सब एक जैसे तो नहीं होते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन प्लीज यार सोच समझ के शादी करो। और मैंने उसमें भी देखा था, एक आध रील्स में देखा था, एक लड़की कह रही थी कि मैंने जिस लड़के से मैं शादी करना चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स से मैंने झगड़ा किया तो वो लड़का किसी और के साथ घूम रहा है, लेकिन उसने बोला फिर भी चलो मेरी मजबूरी है, मैं तुमसे शादी करूंगी। क्यों करूंगी शादी? सब कुछ दिख रहा है फिर भी शादी कर रही हो, मतलब क्यों? खुद ही कुएं और खाई में घूम मतलब डूबना चाहती हो? ऐसे कैसे? सब कुछ सामने दिख रहा है उसके बावजूद भी आप, अरे ऐसे तो आजकल मैरिड भी छोड़ दे रहे हैं। जिनको लग रहा है कि उनकी वाइफ का इंटरेस्ट उनमें नहीं है, जिनको लग रहा है कि उनके हस्बैंड का इंटरेस्ट नहीं है, वो साइलेंट डिवोर्स ले रहे हैं, और आप कुंवारी होकर जबरदस्ती उससे शादी कर रहे हैं। ये प्यार के हाथों मजबूर होना जरा सा कम करिए। ठीक है, ये कोई हार्मोनल चेंजेस होते हैं, टाइम के साथ सही हो जाते हैं। कभी भी आप किसी लड़के या लड़की को पसंद करते हैं और आपको टाइम से अगर पता लग जाता है ना कि उसमें वो चीज़ नहीं है जो आपको चाहिए, तो धीरे धीरे अपने दिल को समझाना शुरू करिए, किसी के बिना कोई नहीं मरता। ये पिक्चरें देखकर पागल मत होइए, कोई किसी के बिना नहीं मरता। और देखना, आप लव मैरिज करिए या अरेंज मैरिज करिए, सिचुएशन सेम ही होती है। लव मैरिज में ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ आप उस टाइम को याद करके और भी रोते हैं। अरेंज मैरिज में दिमाग रेडी होता है, अरेंज मैरिज है ज़्यादा सपने देखने नहीं है और चीज़ों को निभाना है, बेटर है। ऐसी मैरिज से बेटर है आप धक्का मार रहे हैं, आप ड्रम में बंद कर रहे हैं। अरेंज मैरिज बेटर है, आप जो भी है अपने पेरेंट्स के लिए ही सही आप इस शादी को निभाते हैं। और पेरेंट्स के लिए क्यों, साथी तो आपको भी मिलता ही है। पेरेंट्स किसी के बैठे नहीं रहते हैं, इसीलिए वो ये शादी का नियम बनाया हुआ है कि बच्चे अकेले ना रहें, कल को एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए कोई रहे। उफ, मैं तो इतना बोलना चाहती हूँ, ये वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी, लेकिन जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, खास तौर पे यंग बच्चे, अगर आपका कोई भी कहीं पर भी आपका दिल अटका हुआ है किसी इंसान के ऊपर, प्लीज उसके जो कैरेक्टर को है ना जांच लीजिए और अभी से अवेयर हो जाइए। ये गलतियां मत करिए, बाद में पछताना पड़ेगा। ये मरने के बाद 4 दिन के सीन हैं, रील्स बनती हैं, वीडियो बनते हैं, फिर नया केस आ जाता है, और कितने जल्दी जल्दी ये केस आ रहे हैं आप देख रहे हैं। बी केयरफुल। ये प्यार का तामझाम ही सब कुछ नहीं होता जिंदगी में। जब आप शादी करोगे ना, लव करो या अरेंज करो, पता लगेगा जिंदगी में कितने झमेले हैं इस प्यार के अलावा भी। ओके बाय।